Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GAGK Knowledge. This is the episode number 17 of Daily Current Affairs show. Today we will discuss top 10 current affairs of 1st August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications. Guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. A link is given in the description box. Now let us start. First question, International Day of Friendship इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 30 जुलाई। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप इन लाइफ। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती की महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। सम अदर इम्पॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जुलाई 29। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई। आल्सो वर्ल्ड नेचर डे Conservation Day is also celebrated on 28 July. Next question, Parvez Khan passed away. He was an Bollywood action director. Right answer number option number A. Bollywood action director Parvez Khan passed away. He had been working in the film industry since 1986. बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया। उन्होंने 1986 से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में लाइक सम ऑफ हिज वेल नोन फिल्म्स बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, गैंगस्टर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सोल्जर एंड मिसेस खिलाड़ी। Next question, Paytm Money has appointed to whom as new chief executive officer of the company. Paytm Money ने किसे अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वरुण श्रीधर। Paytm Money has appointed वरुण श्रीधर एज न्यू CEO ऑफ द कंपनी। Paytm Money ने वरुण श्रीधर को अपनी कंपनी का CEO नियुक्त किया है। He will replace former MD and CEO Prameet Jadhav, who resigned from the startup due to difference with the management of Paytm. वरुण श्रीधर जाधव कंपनी के पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया है। द फाउंडर ऑफ पेटीएम इज विजय शेखर शर्मा एंड हेडक्वार्टर्ड इन नोएडा, यूपी। पेटीएम फाउंडेड इन 2010। सम अदर अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत सरकार ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया। एंड नवीन तहलियानी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई टाटा AIA लाइफ लिमिटेड एज इट्स MD एंड CEO। नवीन तहलियानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD और CEO नियुक्त किया। एंड प्रकाश चंद्र कंडपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। प्रकाश चंद्र कंडपाल को गैर जीवन बीमा करता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन होल क्लीनिक रोबोट नेम्ड बैंडिकूट विच इज एन ऑटोमेटिक सीवर क्लीनिंग डिवाइस इनकॉर्पोरेटेड इन विच स्टेट। पहला मैन होल सफाई रोबोट जिसका नाम बैंडिकूट है, किस राज्य में एक स्वचालित सीवर सफाई उपकरण का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आसाम।
सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मिनिस्टर ऑफ गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, inaugurated Guwahati first manhole cleaning robot named Bandicoot, which is an automatic sewer cleaning device. गुवाहाटी विकास विभाग के मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने 140 सीवर सफाई उपकरण बैंडिकोट नाम से गुवाहाटी के पहले मैनहोल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया। एंड गुवाहाटी बिकम द फर्स्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू गेट अ मैनहोल क्लीनिंग रोबोट। और ऐसा करने वाला गुवाहाटी देश का पहला नॉर्थ पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला सिटी बन गया है। बैंडिकोट वाज डेवलप्ड बाय जेनेरोबोटिक्स विच इज़ एन इंडियन स्टार्टअप कंपनी अंडर द मेक इंडिया इनिशिएटिव। बैंडिकोट को मेक इंडिया के पहल के तहत एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी जेनेरोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन ऑफ Assam in the Indian map, and CM of Assam is Sarbanand Sonowal, Governor Jagdish Mukhi, capital Dispur. Next question, which district of Chhattisgarh has topped the list of aspirational district in overall delta ranking for the February-June 2020 period? छत्तीसगढ़ की जिले ने फरवरी-जून 2020 के अवधि के लिए समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। इन अकॉर्डिंग विद द डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैड टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन ओवर ऑल डेल्टा रैंकिंग फॉर द February-June 2020 पीरियड। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के लिए आकांक्षात्मक जिलों के लिए डेल्टा रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले ने फरवरी-जून की अवधि के लिए समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। एंड सेकेंड रैंक मेघालय के डिस्ट्रिक्ट रिबोई ने प्राप्त किया। एंड थर्ड रैंक बहराइच इन यूपी, फोर्थ रैंक नवाब डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, एंड फिफ्थ रैंक मोगा डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद करमवीर चक्र अवार्ड बाय ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO एट द रेक्स कॉन्क्लेव होस्टेड इन IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में आयोजित रेक्स कॉन्क्लेव में यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड द्वारा करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुनील यादव SS। द फाउंडर ऑफ SS मोटिवेशन सुनील यादव SS was honored with Karamveer Chakra Award by Global Fellowship Award instituted by United Nations and International Confederation of NGO at the Rex Conclave hosted in IIT Delhi. And he received the award for his relentless contribution to society through his Telegram channel SS Motivation. उन्होंने अपना टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। एंड द करमवीर चक्र इज ग्लोबल अवार्ड गिवन टू पीपल हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय शोइंग करेज, इनिशिएटिंग चेंज एंड वॉकिंग थ्रू द रेस ट्रेवल्ड लाइफ पाथ। करमवीर चक्र उन लोगों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर साहस दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। यह पुरस्कार अपने राजदूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतीक है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान साहित्यकारों को पहचानते हैं। There is some other awardees which is recently in news. The 17-year-old climate activist from Sweden, Greta Thunberg, has been named winner of inaugural Gulbenkian Prize for Humanity. स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए उद्घाटन गल्बेनियन पुरस्कार के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की नर्स सिंगापुर में कला नारायणी स्वामी ने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। The Indian origin nurse Kala Ranswamy in Singapore has conferred with the President Award for Nurses for Surviving
on the front line during the COVID-19 pandemic. Next question, which country cricket team won the third and final Wisden Trophy Test match against the West Indies by 269 runs and won the series by 2-1? किस देश की क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा और अंतिम विजडन ट्रॉफी मैच 269 रन जीता और 2-1 से श्रृंखला भी जीती? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड. England won the third and final Wisden Trophy Test match against the West Indies by 269 runs and won the series by 2-1. इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा और अंतिम विजडन ट्रॉफी मैच 269 रनों से जीता और 2-1 से श्रृंखला भी जीती. इस अंतिम श्रृंखला के बाद द विजडन ट्रॉफी को सेवानिवृत्त किया जाएगा. आफ्टर दिस फाइनल सीरीज द विजडन ट्रॉफी विल बी रिटायर्ड एंड डिस्प्लेड एट द म्यूजियम एट लॉर्ड्स एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाई रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी. इसकी जगह रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी ली जाएगी. यह श्रृंखला 8 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई थी. दिस सीरीज स्टार्टेड ऑन 8 जुलाई 2020 एंड चेयरमैन ऑफ ICC इज इमरान ख्वाजा एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु सानी, हेडक्वार्टर इन दुबई, UAE. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड एन ई-बुक टाइटल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, that is STG, for the management of substance use disordered and behavior addiction virtually. पदार्थ उपयोग प्रबंधन और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देश नामक एक ई-बुक किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन सिंह. द बुक there is some other books which is recently released. The book titled Quest for Restoring Financial Stability in India, authored by former Reserve Bank of India Deputy Governor Viral V. Achar. The Quest for Restoring Financial Stability in India नाम की एक पुस्तक की रचना पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य जी ने की है. And next book, the former diplomat and current Minister of External Affairs in Government of India, S. Jaishankar Prasad, released his new book, The India Way Strategy for an Uncertain World. भारत सरकार के पूर्व राजनयिक और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ जॉइंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस इन द पोर्ट लुइस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. पोर्ट लुइस में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का भवन का संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. Prime Minister Narendra Modi, along with his Mauritian counterparts Pravin Jagannath, jointly inaugurated the new Supreme Court building of the Mauritius in Port Louis through video conferencing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस के समकक्ष प्रवीण जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से पोर्ट लुइस में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया. सुप्रीम कोर्ट की इमारत का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता के साथ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से किया गया. यह पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजना है. द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद इंडियन ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $30 million एंड इज़ द फर्स्ट इंडिया असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल सिटी ऑफ पोर्ट लुइस. एंड द करेंसी ऑफ मॉरिशस इज मॉरिशियन रुपीज. हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू मॉरिशस इज तन्मय लाल. Next question, and this is the last question of this video. Which country has launched the underground ballistic missile during Great Prophet 14 military exercise? किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरान. ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी Guard Corps, which is a paramilitary force, launched the underground ballistic missile from the depth of Earth during the last day of Great Prophet 14, which is also known as Paymbar
Azam 14 military exercise near the Gulf water, and the capital of Iran is Tehran. Currency is Iranian Rial. And if you like this video, please like and share this video. This is the end of the video. Please don't forget to subscribe my channel, and see you next video. Thank you.